दुनिया को युद्ध में झोंकना चाहते हैं पश्चिमी देश, मेदवेदेव का यह दावा है। रशियन सिक्योरिटी काउंसिल डिप्टी चेयरमैन का बड़ा बयान। मेदवेदेव ने पश्चिम पर लगाया है एटमी हमले के लिए उकसाने का आरोप। अब इन न्यूक्लियर थ्रेट्स के बीच जिस तरीके से रशिया का घेराव करने की कोशिश की जाती है, पुतिन सामने आते हैं, साफ ये तौर पर कहते हैं कि किसी तरह का न्यूक्लियर थ्रेट यहां पर रशिया की तरफ से नहीं है। और पश्चिम जो बार बार रशिया का घेराव करने की कोशिश कर रहा है, वो ये ना भूले कि उसके खुद के हाथ खून से सने हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या हर युद्ध के फ्रंट पर पश्चिम एक बहुत बड़ा रोल निभाता आ रहा है। आज की इस खास पेशकश में लगातार हम यूएस और यूएस की बदलती स्ट्रैटेजीज को लेकर चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अब रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के जो चेयरमैन का दावा सामने आया है, डेप्यूटी चेयरमैन की तरफ से कहा गया है, उसकी एक एक डिटेल आपके सामने होगी कि कैसे उन्होंने पूरा ठीकरा ही इसका पश्चिम पर फोड़ दिया है। इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से बयान में कहा गया, क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। विश्व युद्ध रोकना है तो यूक्रेन वॉर में रूस की अंतिम जीत जरूरी है। दूसरी सबसे बड़ी बात, पश्चिमी देश न्यूक्लियर वॉर के लिए उकसा रहे हैं। तीसरी बात, ऐसी थ्योरी गढ़ी जा रही है कि रूस युद्ध में हार रहा है। अब रूस क्यों पीछे नहीं हट सकता, यह एक महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। और देखिए आखिर ये पीछे क्यों नहीं हट सकता। यूक्रेन जीता तो हमारे कब्जे वाले इलाके वापस चले जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, यूक्रेन के उन इलाकों पर पश्चिमी देश अपना एजेंडा भी चलाने में कामयाब हो जाएंगे। तीसरी बात, ऐसा हुआ तो रूस के वजूद के सामने ये सीधा खतरा साबित हो जाएगा। अब पश्चिम को यह पता है कि रूस युद्ध में हार नहीं सकता, इसलिए झूठ फैलाया जा रहा है। सिंह सर, अब रशिया के खिलाफ आप झूठ अगर फैलाने की ये कोशिश करते हैं तो ये तो पूरी दुनिया वाकिफ है, रशिया चुप नहीं रहने वाला है। लेकिन इस वॉर जोन में जो घेराव करने की रशिया की कोशिश की जाती है, उसका जवाब तो वो अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनाते हुए दे रहा है। अब फूड क्राइसिस उसका नतीजा है, एनर्जी क्राइसिस उसका नतीजा है, और जिस तरीके से हथियारों के लिए इतना रूस पर पूरी दुनिया सब डिपेंड करी है, वो तो अब शायद पुरानी बात हो गई। बिल्कुल सही है सुरभि। इस समय अमेरिका, ब्रिटेन और सारे नेटो पावर्स का मुद्दा यही है कि रूस को किसी तरह से भगाने के बाद एक परमाणु हथियार का इस्तेमाल, लड़ाई लग जाए तो रूस के ऊपर सारा हानि पहुंचाई जाएगी, पर उसमें पुतिन नहीं पड़ेंगे। दूसरा है इसकी डीपर स्ट्रैटेजी क्या है। डीपर स्ट्रैटेजी ये है कि पुतिन के लफ्ज़ों में एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड जो है ये विश्व में, ये स्लेविक पीपल, रूस के लोगों को दबाना चाहता है और वो इसका मेन जड़ है। और इसीलिए रूस ने बहुत समय तक पेशेंस दिखाई और यूक्रेन को अंदर हमला नहीं किया था। बिल्कुल, और आपकी बात से ये बात भी साफ हो रही है सर कि रशिया को इस स्टेज पर लाने के लिए प्रोवोक किया गया अमेरिका के द्वारा, नेटो के द्वारा, और उसने अपने आप को बचाने के लिए, अपना वजूद कायम करने के लिए यूक्रेन पर हमला किया और 8 महीने से ये युद्ध जारी है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।